Hello guys, I'm Yash Pathak and today we will discuss the interesting topic in mathematics for class 10. The name is real number, means वास्तविक संख्याएं. The real number is simply the combination of rational and irrational. मतलब कि रियल नंबर वास्तव में है क्या. रियल नंबर क्या है कि जो रैशनल नंबर जो परिमेय संख्या हैं और जो इरेशनल जो अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय और अपरिमेय मतलब का क्या है, इनका कॉम्बिनेशन है. मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सारे नंबर हैं वो सारे नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सभी प्रकार के नंबर हो. ठीक है. अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर 2.2 में. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. क्या करना है हमको, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं. प्राइम फैक्टर के पहले समझना होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड है उन्हें क्या बोल सकते हैं अपन, प्राइम नंबर बोलते हैं. ठीक है. जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर है, जो केवल खुद ही अपने ही नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं अपन आगे कि 468 के क्या निकालने हैं अपन, प्राइम फैक्टर निकालने हैं. तो अपन इस तरह से अपन निकालते हैं. इसको कैसे निकालते हैं, पहले 2 से डिवाइड किया, 2, 3, 4 आया, फिर 2 से किया डिवाइड, 1, 1, 7 आया, 3 से डिवाइड करने पर 39, फिर 3 से डिवाइड करने पर 13 आ गया. मतलब ये 2, 2, 3, 3 और 13 ये सारे कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है आपके. ठीक है. जैसे इसको कैसे लिखेंगे अपन, 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 13. ठीक है. ये होगा इसके प्राइम फैक्टर. इस तरह से मान लो ये क्वेश्चन देखें अपन, 20570 से डिवाइड करने पर ये आ गया, फिर 5 से डिवाइड करने पर, फिर 11 से डिवाइड किया, फिर 11 से डिवाइड किया, फिर 17 से डिवाइड किया. इस तरह से डिवाइड किया. ये सारे नंबर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, इसलिए अपन क्या ले सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं. ठीक है. जैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 11 पावर 2 इंटू 17. ठीक है. ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर. इस तरह से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर अपन निकाल सकते हैं जो पॉसिबल हो. ठीक है. 945, 140, 3825 इन सभी के प्राइम फैक्टर अपन ईजिली निकाल सकते हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. ठीक है. मतलब हमको क्या निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर चेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा क्या वही आंसर जो नंबर अपन को दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर मिलता है या नहीं मिलता है. ठीक है. पहले अपन क्या निकालेंगे, इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 96 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 2 की पावर 5 इंटू 3. 404 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 2 पावर 2 इंटू 101. अब इनका आपने क्या निकाला, एलसीएम निकाला. एलसीएम में क्या निकाला, कितना आ गया आंसर, 9696 आ गया. एचसीएफ निकाला, एचसीएफ में कॉमन कितना आ रहा है वो हमने निकाल दिया, 2 पावर 2 इक्वल टू 4. ठीक है. अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि दोनों इक्वल है कि नहीं. एचसीएफ इंटू एलसीएम जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आया, 38,784. इस तरह जो हमको नंबर दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आया, 38,784. ठीक है. अब इस तरह से अपन किसी भी नंबर दो नंबर दे रखे हैं उनको अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, पूछा गया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मतलब इस क्वेश्चन को भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. मतलब इसके भी क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर अपन को निकालना है. तो 12 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 15 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 3 इंटू 5 आ गया, 21 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7 आ गया. अब क्या निकालना है इनका एलसीएम. एलसीएम में क्या निकाला, कितना आया, 2 पावर 2, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया. ठीक है. इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारा, 428. इस तरह से एचसीएफ में सब में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो एचसीएफ कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया है. ठीक है. इस तरह अपन बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं जो अपन यहाँ पे दे रखे हैं. एज ए प्रैक्टिस के तौर पर ये आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. There is a circular path around a sport field. Raman takes 80 minutes to complete one round of the circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब रमन और अनुप्रिया दोनों के एक सर्कुलर पाथ पर घूमना चाहते हैं. तो रमन कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट ले रही है, और अनुप्रिया कितना ले रही है, 12 मिनट ले रही है. अब पूछा ऐसा क्या है कि दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से यदि हम भागना शुरू करते हैं तो कितने टाइम बाद दोनों एक साथ मिलेंगे.
ये पूछा गया है। दोनों को एक साथ कब मिलेंगे ऐसा पूछा गया है, मतलब हम क्या निकालना है इसमें, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका एलसीएम कितना आ गया आपके 36 मिनट आ गया। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। In a seminar, number of participants in Hindi, English, Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of the same subject are sitting in each room, then find the least number of required room. हाँ, तो इसमें ऐसा कहा गया हमको कि जो सेमिनार आयोजित हो जा रहा है उस सेमिनार के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं वो सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स को लेकर हैं, जो कितने कितने हैं 60, 84 एंड 108 दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठे तो आवश्यक कमरों की कम से कम संख्या कितनी है वो निकालना है, मतलब कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। उससे पहले क्या करना है अपन को, प्राइम फैक्टर निकाले पड़ेंगे। 60 के प्राइम फैक्टर निकालें, 84 के निकालने हैं, 108 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। फिर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 2, और क्या कॉमन आ रहा है, मिनिमम 3 आ रहा है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 12। अब क्या करना है अपन को, नंबर ऑफ रूम्स निकालना है हर सब्जेक्ट को लेके। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी सब्जेक्ट 60/12 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 5 रूम आ गया। अब नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट 84/12 इक्वल टू 7 रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ सब्जेक्ट 108/12 9 रूम्स। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम 5 + 7 + 9 इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा 20 रूम्स। ठीक है, ओके, धन्यवाद।